गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, जीन म्यूटेशन की। व्हाट इज जीन म्यूटेशन? सो जीन म्यूटेशन मीन्स change in expression of a gene which is caused by change in the number, sequence and type of nucleotide। वो क्या कहलाती है? जीन म्यूटेशन कहलाती है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज जीन? जीन क्या होता है? अगर सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊं मैं, जीन इट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और ये सीक्वेंस क्या करती है? ये सीक्वेंस डिसाइड्स करती है किसको भाई? अमीनो एसिड्स को। किसके अंदर? एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। किसके अंदर? पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमीनो एसिड्स की जो सीक्वेंस है वो क्या होगी, उसको कौन डिसाइड करता है भाई? जीन डिसाइड करता है। और जीन क्या है एक्चुअल में? जीन इट इज ए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो अगर इस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंज आता है तो ऑब्वियसली वो चेंज किसके अंदर आएगा? पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। किसके अंदर आएगा भाई? प्रोटीन के अंदर। और प्रोटीन किससे बनी होती है? अमीनो एसिड से। तो यहाँ पे जो मैंने वर्ड यूज़ किया है, एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन? जीन किससे बना हुआ है भाई? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये डीएनए है। डीएनए क्या बनाता है? एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनती है भाई? एमआरएनए से बनती है प्रोटीन। तो ये डीएनए से एमआरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। तो ये जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स क्या कहलाते हैं? ये स्टेप्स कहलाते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन। एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन। तो अगर जीन की सीक्वेंस में चेंज आ गया, जीन के अंदर जो बेस पेयर्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनकी सीक्वेंस में चेंज आ गया तो ऑब्वियसली वो चेंज किसके अंदर आएगा? एमआरएनए के अंदर। और एमआरएनए के अंदर अगर चेंज आया तो वो किसके अंदर आएगा? प्रोटीन के अंदर। और प्रोटीन के अंदर अगर चेंज आया तो जो इंडिविजुअल है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसका जो फिनोटाइप है वो क्या हो जाता है? अल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज। तो ये बात हो गई किसकी भाई? जीन म्यूटेशन की, राइट। नाउ व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन? पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है ए टाइप ऑफ म्यूटेशन विच अकर्स ड्यू टू चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। सिंगल बेस पेयर चेंज किसके अंदर आ रहा है भाई? सिंगल बेस पेयर के अंदर चेंज आने से उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। लेट अस सपोज दिस इज ए सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर। ये डीएनए है। ये डीएनए के स्टैंड्स है 5'2", 3', 3'2", 5'। और इसके अंदर ये हैं भाई हाइड्रोजन बॉन्ड्स और ये हैं बेस पेयर्स ए टी सी जी, टी सी जी, ए टी सी जी। यहाँ पे क्या होगा? टी ए जी सी ए जी सी टी ए जी सी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे एक सिंगल बेस पेयर के अंदर, ये सिंगल बेस पेयर, इसके अंदर क्या आ गया भाई? चेंज आ गया। ये डिलीट हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। तो अगर सिंगल बेस पेयर के अंदर चेंज आ रहा है, सिंगल बेस पेयर के अंदर चेंज आया तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? उसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज कॉल्ड ग्रोस म्यूटेशन। व्हाट इज ग्रोस म्यूटेशन? ग्रोस म्यूटेशन क्या होता है?
ए टाइप ऑफ म्यूटेशन विच अकर्स ड्यू टू चेंज इन एंटायर जीन। अगर मान लीजिए ये जीन है और इस पूरे के पूरे जीन के अंदर क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, तो वो क्या कहलाती है, दैट इज नोन एज ग्रोस म्यूटेशन। क्या कहलाती है भाई, वो ग्रोस म्यूटेशन कहलाती है। अब ये जो म्यूटेशन होती है, ये इसका कारण क्या होता है, इट अकर्स ड्यू टू एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए जब रेप्लिकेट करता है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है जो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन का मतलब ये अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। क्या बनाता है, ये अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टैंड्स क्या हो जाते हैं, अनवाइंड हो जाते हैं। ये पेरेंटल स्टैंड है और इनके ऊपर सिंथेसिस होता है किसका भाई, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड्स का। तो इस डीएनए ने क्या किया, रेप्लिकेशन किया, रेप्लिकेशन करके क्या बना दिए भाई, ये नए डीएनए मॉलिक्यूल बना दिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। तो जब ये डीएनए रेप्लिकेट करता है, अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, तो उस समय कोई गलती रह जाती है, एरर रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं, एरर। ठीक है, तो इन एरर्स की वजह से, एरर्स ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, इन एरर्स की वजह से क्या आती है भाई, इन एरर्स की वजह से क्या अराइज होती है, म्यूटेशन अराइज होती है। क्या अराइज होती है, म्यूटेशन, राइट। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हमें म्यूटेशन क्या करनी है, नोटिस करनी है, जीन म्यूटेशन आर डिटेक्टेड व्हेन दे कॉज ए नोटिसेबल चेंज इन द फिनोटाइप एंड ऑर्गेनिज्म। जब किसी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप है, उसको हम देख सकते हैं कि हाँ भाई उसके फिनोटाइप में क्या है, चेंज है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या हुई है, जीन म्यूटेशन हुई है, राइट। और ये एक फैक्ट है कि जो मोस्ट ऑफ द जीन म्यूटेशंस होती हैं, दे आर रिसेसिव इन नेचर। मोस्ट जीनोमिक जीन म्यूटेशन आर रिसेसिव इन नेचर। ठीक है, डोमिनेंट म्यूटेशंस होती हैं, दे आर रेयर, वेरी रेयर होती हैं। रिसेसिव म्यूटेशंस क्या होती हैं, नेचर के अंदर कॉमन होती है। यहाँ पे डोमिनेंट, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, रिसेसिव म्यूटेशंस के बारे में। डोमिनेंट म्यूटेशन का एग्जांपल दिया हुआ है एनीरिडिया इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें हमारी आई का जो आयरिस पार्ट होता है उसके अंदर क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद आगे देखिए, जो पीछे मैंने डिस्कस किया था कि ओरिजिन ऑफ जो म्यूटेशन है उसका क्या कारण है, एरर रह जाते हैं। वो तो मैंने कारण बताया था कि भाई डीएनए जब क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, उस समय क्या रह जाते हैं, एरर्स रह जाते हैं। उसकी वजह से क्या अराइज होती है, म्यूटेशन अराइज होती है। तो यहाँ पे जो म्यूटेशन है वो क्यों अराइज होती है, उसके क्या कारण है। ठीक है, तो इसमें जो पहला रीजन बताया हुआ है, ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन, इट मे अराइज स्पॉन्टेनियसली, अपने आप हो सकती है, ड्यू टू सर्टेन इंट्रासेलुलर फैक्टर्स। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो सेल होती है उसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या हो सकती है, म्यूटेशन अराइज हो सकती है। तो ये तो है नेचुरल, दिस इज वी कैन से नेचुरल, कि ये अपने आप होती है। और म्यूटेशन को इंड्यूस भी किया जा सकता है,
किसके द्वारा? एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा। हम म्यूटेशन क्या कर सकते हैं? म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड, म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड, और वो इंडक्शन किसके द्वारा होता है भाई? एनवायरमेंटल फैक्टर के द्वारा। सबसे पहले जो म्यूटेशन इंड्यूस की थी वो मूलर ने की थी। मूलर वाज ए साइंटिस्ट। सबसे पहले म्यूटेशन इंड्यूस करने का काम मूलर ने किया था 1927 ने, और इसने किसके अंदर म्यूटेशन इंड्यूस की थी? ड्रोसोफिला में। और ड्रोसोफिला को किससे एक्सपोज किया था इसने? एक्सरेज से। तो इसका मतलब एक्सरेज के अंदर एबिलिटी है क्या प्रोड्यूस करने की? म्यूटेशन प्रोड्यूस करने की। और ऐसा काम सबसे पहले किसने किया था भाई? मूलर ने किया था। तो म्यूटेशन प्रोड्यूस जो होती हैं, जिनके द्वारा, जिन केमिकल्स के द्वारा जो फैक्टर्स क्या इंड्यूस करते हैं, जो फैक्टर क्या इंड्यूस करते हैं? म्यूटेशंस इंड्यूस करते हैं, उनको हम कहते हैं म्यूटेजेंस। दे आर नोन एज म्यूटेजेंस। म्यूटेजेंस का मतलब वो फैक्टर्स जो क्या इंड्यूस करते हैं? म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो आता है फिजिकल म्यूटेशन। फिजिकल का मतलब वो म्यूटेजेंस जो क्या करते हैं भाई? म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं। और फिजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला कौन सा आता है भाई? टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है? डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो किससे बंधे हुए हैं भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ये क्या करता है भाई? टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर क्या कर देता है? उनको तोड़ देता है, और डीएनए का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? डीनेचर हो जाता है। देखिए हम यहाँ पे दो बात कर रहे हैं। ये मान लीजिए हमारे पास डीएनए, ये स्टैंड है 5' 3', ये स्टैंड है 3' 5'। इसमें ये बेस पेयर्स क्या हैं भाई? ये बेस पेयर एक दूसरे से बॉन्डेड है। जैसे मैं कहता हूँ ये ए है, एडेनिन है, ये थाइमिन है, ये साइटोसिन है, ये क्या है? ग्वानिन है। तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या कहलाते हैं? ये बॉन्ड कहलाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से ये बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं? ये बॉन्ड हो जाते हैं भाई ब्रेक। और ब्रेक हो गया तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? डीनेचर हो जाता है। क्या हो जाता है? डीनेचर। तो ये किसकी वजह से हुआ भाई? ये फिजिकल फैक्टर जिसको हमने क्या कहा भाई? टेम्परेचर, राइट। और अगर डीएनए का स्ट्रक्चर क्या हो गया? डीनेचर हो गया, तो उससे जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, और क्या आ जाएगी? म्यूटेशन आ जाएगी। ऐसा राइस के अंदर एक नॉन फैक्ट है कि अगर राइस को हम लो टेम्परेचर से एक्सपोज करें तो उसमें रेट ऑफ म्यूटेशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है भाई। तो ये तो बात हो गई किसकी? टेम्परेचर की। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? दूसरे फैक्टर की। और दूसरे फैक्टर में हमारे पास आती है हाई एनर्जी रेडिएशंस। हाई एनर्जी रेडिएशन। देखिए इसमें रेडिएशंस के अंदर दो तरह की रेडिएशंस आती हैं, आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। तो इन रेडिएशंस में क्या आते हैं? न्यूट्रॉन्स आते हैं, अल्फा पार्टिकल, कॉस्मिक रेज, बीटा रेज, गामा पार्टिकल्स, एक्स रे एंड यूवी रेज। आपने पीछे भी पढ़ा होगा कि यूवी रेज क्या करती हैं? कैंसर कोज कर सकती हैं। एक्स रे से इंसान को बार बार एक्सपोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सरे क्या इंड्यूस कर सकता है? म्यूटेशन, और म्यूटेशन से कैंसर वगैरह हो सकती है। तो इन रेडिएशंस के अंदर भी क्या होती है? एबिलिटी होती है क्या इंड्यूस करने की? म्यूटेशन इंड्यूस करने की। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की भाई। एक तो कौन सा भाई? पहला फैक्टर कौन सा बताया? टेम्परेचर। दूसरा कौन सा? हाई एनर्जी रेडिएशन। उसके बाद हम आगे चलते हैं किसके ऊपर? केमिकल म्यूटेशंस के ऊपर। ये केमिकल्स हैं, वो तो फिजिकल फैक्टर्स थे, ये केमिकल फैक्टर्स हैं जिनमें नाइट्रस एसिड आता है,
एल्काइलेटिंग एजेंट्स आता है, बेस एनालॉग्स होते हैं और एक्रिडिन ये डाई होती है। तो ये केमिकल्स हैं, नाइट्रस एसिड, एल्काइलेटिंग एजेंट्स और कुछ ऐसे बेस एनालॉग्स होते हैं। बेस एनालॉग्स का मतलब ये वो बेसिस हैं जो किससे सिमिलरिटी शो करते हैं, एडेनिन से, गुआनिन से, साइटोसिन से एंड थायमिन से। तो ये केमिकल्स जाने जाते हैं किसके लिए, म्यूटेशन इंड्यूस करने के लिए। उसके बाद हम अगर तीसरे एजेंट की बात करें, फैक्टर की बात करें, तो वो है हमारे पास बायोलॉजिकल म्यूटेजेंस, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर सकते हैं। हालांकि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर पे आता है, बट सर्टेन वायरसेस आर नोन टू कॉज म्यूटेशन। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो म्यूटेशन कोज करने के लिए क्या होते हैं, जाने जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई किसकी, उन म्यूटेजेंस की जो म्यूटेशन क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं हम। अब मेथड्स क्या हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ जीन म्यूटेशन, की म्यूटेशन है वो किस तरह से आती है। सबसे पहला मेथड है वो है हमारे पास इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, देखिए इन्वर्जन में क्या होता है, जैसे ये सीक्वेंस है बेस पेयर्स, क्या ये सीक्वेंस है, GCC गुआनिन साइटोसिन साइटोसिन, थायमिन एडेनिन थायमिन 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 गुआनिन, ये सीक्वेंस है। ये जो सीक्वेंस है ये कौन से इन अमीनो एसिड्स के लिए क्या करती है, ये कोड करती है, आर्जिनिन आइसोल्यूशन एंड ASN। ठीक है, इनके लिए क्या करती है ये भाई, कोड करती है। तो देखिए हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे इन्वर्जन के बारे में, तो इसमें ये DNA के अंदर बेस पेयर की सीक्वेंस है, GCC जो आर्जिनिन के लिए, ILE आइसोल्यूशन के लिए, ASN होता है यहाँ पे एस्पैराजिन, ये अमीनो एसिड है। अब हुआ क्या, यहाँ पे इन्वर्जन हो गया, ये सीक्वेंस ये रोटेट हो गई, सीक्वेंस ये सीक्वेंस क्या हो गई भाई, रोटेट हो गई इस तरह से, राइट। तो जो ये GTT ये इधर आ गया, GTT इस एंड पे आ गया, TAT बीच में था, ये एज इट इज है, ये GCC रोटेट होके इधर आ गया। तो ये जो सीक्वेंस है ये देखिए CC CC एंड G, तो इस तरह से ये रोटेट हो गई, इन्वर्जन हो गया है। क्या हो गया है, इन्वर्जन। अब इन्वर्जन होने के बाद में देखिए ये अमीनो एसिड्स की जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्या आ गया भाई, GLN, क्या आ गया, GLN। और ये जो GLN होता है ये होता है ग्लूटामाइन, ये क्या होता है, ग्लूटामाइन। ILE आइसोल्यूशन ये एज इट इज है, और GLY ये क्या होगी, ग्लाइसिन। तो पहले देखिए इस इन्वर्जन की वजह से पूरे अमीनो एसिड्स की जो सीक्वेंस है वो क्या हो गई है भाई, चेंज हो गई है, और इस चेंज की वजह से क्या आता है, म्यूटेशन आता है। क्या आता है, म्यूटेशन। उसके बाद जो दूसरा मेथड है उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। क्या होता है, रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के द्वारा क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। क्या हो जाता है, रिप्लेस। देखिए इसमें GTT, यहाँ पे जो G है गुआनिन है, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय A। ठीक है, तो ये हो गया ATT। CAG, यहाँ पे जो C है दैट इज सब्सटीट्यूटेड बाय T, तो TAG। और जब ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो प्रोटीन है उसके अंदर किसकी पोजीशन, किसकी भाई, अमीनो एसिड की चेंज। और इसका एग्जांपल है, एक वेल नोन एग्जांपल है जिसको हम क्या कहते हैं, सिकल सेल अनीमिया। ये डिजीज़ है जिसको हम क्या कहते हैं, सिकल सेल अनीमिया। ये डिजीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें क्या होता है, बेस पेयर का रिप्लेसमेंट होता है दूसरे बेस पेयर के द्वारा,
इन्वर्जन में क्या होता है, पोजीशन क्या हो जाती है, रोटेट कर जाती है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड है म्यूटेशन का, दैट इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या कहलाती है भाई, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखिए इसमें मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम कहते हैं राम हैज रेड कैप, राम हैज रेड कैप। इस के अंदर ये जो 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, 3 लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें एक मीनिंग आता है, राम हैज़ रेड कैप, राम के पास क्या है, एक रेड कैप है। और इसको हम मान लेते हैं बेस पेयर, हर लेटर को हम क्या मान लेते हैं, बेस पेयर। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ यहाँ से मैं ये एम हटा देता हूँ, क्या कर देता हूँ, यहाँ से ये एम को क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए डिलीशन के बाद, किसके बाद, डिलीशन के बाद, तो देखिए डिलीशन के बाद क्या सीक्वेंस बनी भाई, RAH ASR EDC एंड AP। देखिए डिलीशन के बाद ये कोई एक प्रॉपर मीनिंग यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ भाई एडिशन करें, हम क्या करें यहाँ पे, एडिशन, तो देखिए यहाँ पे मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूँ, जैसे कि ए ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, तो अब क्या बनेगा भाई, राम AHASREDCA&P। तो जहाँ से इंसर्ट हुआ था उसके बाद ये देखिए AHASREDCA&P, ये भी क्या है, मीनिंगलेस है, ये भी क्या है, मीनिंगलेस है। सो फ्रॉम पॉइंट ऑफ डिलीशन एंड फ्रॉम पॉइंट ऑफ एडिशन क्या हो जाती है भाई, सीक्वेंस चेंज हो जाती है, सीक्वेंस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखिए पूरी की पूरी फ्रेम है वो क्या होगी, मीनिंगलेस होगी। पहले एक मीनिंग था राम हैज़ रेड का, बट नाउ देखिए यहाँ पे डिलीशन से पूरी फ्रेम चेंज होगी, यहाँ पे एडिशन से पूरी फ्रेम क्या होगी, चेंज होगी। तो ये एक तो सिंप्लीफाइड क्या था, ये एग्जाम्पल था। तो अगर हम बात करें, देखिए ये हमारे पास एक सीक्वेंस है ATTCGC&TJ, यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया G, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसर्शन है, तो पॉइंट ऑफ इंसर्शन G हमने ऐड कर दिया, तो देखिए क्या बनी भाई, AGT। जो कोडोन्स होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं भाई, 3 बेस पेयर उसके अंदर होते हैं, TC TCG CTG एंड A। तो जहाँ से ऐड हुआ वहीं से सीक्वेंस क्या होती गई, चेंज हो गई। अब हमने यहाँ पे तो एक बेस पेयर ऐड किया है, अगर हम 2 बेस पेयर ऐड करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड किया ACG TTC GCT एंड AG, तो ये हो रहा है यहाँ पे एडिशन हो रहा है। ठीक है, अगर हम क्या कर दें भाई, डिलीट कर दें, यहाँ पे ये T डिलीट कर दिया तो ये सीक्वेंस आपके सामने अगर हमने 2 बेस पेयर्स क्या कर दिए, डिलीट कर दिए, तो ये सीक्वेंस हमारे सामने आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि एडिशन से और डिलीशन से पूरी की पूरी जो फ्रेम होती है, एंटायर सीक्वेंस होती है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। दैट इज कॉल्ड इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ बेस पेयर in DNA shift the reading frame of the codon from the site of change on। जहाँ से एडिशन हुआ है या जहाँ पे क्या हुआ है, डिलीशन हुआ है, उस पॉइंट के आगे से, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, एडिशन हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ है, डिलीशन हुआ है, तो पॉइंट ऑफ एडिशन से या डिलीशन के आगे की पूरी सीक्वेंस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और इस वजह से जो डिजीज आती है उसको हम कहते हैं MMD, मस्कुलर
मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, या सिंप्लीफाइड में आप इसको कह सकते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें हमारी मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसके बारे में हम आगे डिसऑर्डर्स के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये बात हुई किसकी भाई, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की। उसके बाद फाइनली हम चलते हैं किसके ऊपर, ये कुछ टर्म्स है जिसको हम कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। इट इज़ ए टाइप ऑफ म्यूटेशन विच स्टॉप्स पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर देता है, रोक ही देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉप कोडॉन्स बन जाते हैं इनकी वजह से। ये बाद में आपको बताए जाएंगे कि स्टॉप कोडॉन्स क्या होती है। मिससेंस म्यूटेशन का मतलब होता है, देखिए मिससेंस म्यूटेशन का मतलब होता है ये वो तरह की म्यूटेशन है जिसके अंदर चेंज आता है, किसके अंदर, एक कोडॉन के अंदर। कोडॉन का मतलब होता है जो बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर, एमआरएनए के अंदर। तो उसके अंदर जो चेंज आता है उसकी वजह से एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर जो स्पेसिफिक साइट है वहाँ पे अमीनो एसिड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मिससेंस म्यूटेशन। सेम सेंस म्यूटेशन का मतलब होता है ये साइलेंट म्यूटेशन होती है। इसका मतलब अगर म्यूटेशन हुई भी है तो वो म्यूटेशन कोई चेंज नहीं लेके आ रही है। सो सेम सेंस म्यूटेशन का मतलब इज साइलेंट म्यूटेशन इन विच कोडॉन इज चेंज बट चेंज डज नॉट अल्टर अमीनो एसिड स्पेसिफिसिटी। म्यूटेशन हुई है, कोडॉन चेंज हुआ है, लेकिन अमीनो एसिड की सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आया, तो उसको हम कहते हैं सेम सेंस म्यूटेशन। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशंस का बहुत बड़ा रोल है। म्यूटेशन इंडिविजुअल्स के अंदर क्या लेके आती है, वेरिएशंस, राइट। इट इज़ सोर्स ऑफ ऑल वेरिएशंस, वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन। और अगर वेरिएशन आई तो वेरिएशन की वजह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या आएगी भी, अडेप्टेबिलिटी। अगर एनवायरनमेंट में क्या है, एडवर्स कंडीशन है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब चेंज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेराइटीज़, न्यू स्पीसीज़ और सब स्पीसीज़। और अगर म्यूटेशन आ रहा है तो चेंज आएगा, चेंज आएगा तो क्या प्रोड्यूस होंगी, नई वेराइटीज़, नई स्पीसीज़ और सब स्पीसीज़। कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि म्यूटेशंस की वजह से एंकनसिप्स प्रोड्यूस हुई है, डिलीशियस एप्पल, नेवल ऑरेंज एंड साइसर गीगा, जो एक चना होता है बड़े साइज़ का। एंड फाइनली वी कैन से इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, हम उन नए म्यूटेंट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा और बेटर अमाउंट में क्या मिले, एंटीबायोटिक्स, बायोकेमिकल्स या कोई दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो ये है इम्पोर्टेंस किसका भाई, म्यूटेशन। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।